नमस्कार दोस्तों, सबको प्रणाम, जोहार, जय झारखंड। और आज मैं आपके बीच में आया हूँ। यूँ तो मैं आपके बीच में आता रहता हूँ सभी विषयों को लेकर के, और खास करके मेरा इंटरेस्ट रहता है कि झारखंड की राजनीति। अब वर्तमान में ये सवाल भी उठता है कि झारखंड प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है, झारखंड प्रदेश में किस तरह की राजनीति हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में राज्य सरकार ने, बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना करवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरह से भारतीय राजनीति में राजनीति को लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया है, जातियों के आधार पर लोग आज राजनीति करते हैं, जबकि कभी भी देश के जो महापुरुष थे कभी ये नहीं सोचा था कि राज्य में, इस लोकतंत्र में लोग जाति आधारित राजनीति को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। आप देखेंगे कि 4 साल 5 साल पूरा मैंने अपने राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है जिसमें समग्र और संपूर्ण राज्य का, देश का विकास का लोग बात करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा एक परसेप्शन पूरे राज्य भर में, पूरे देश में बना हुआ है कि जाति आधारित राजनीति को लास्ट में हवा लोग दे ही देते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इस लोकतंत्र में जातीय राजनीति के कारण लोकतंत्र को थोड़ा मुश्किल होता है। जो आदर्शों के साथ इस लोकतंत्र को स्थापित किया गया था इस देश में, जातीय राजनीति के कारण कहीं ना कहीं उन आदर्शों को धक्का लगता है। लेकिन चूंकि पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, मैं आपसे एक गंभीर विषय पर चर्चा करने आ रहा हूं कि मैं शुरू से यह समझता हूं कि सभी जाति, संप्रदाय, सभी पंथ, सभी लोग अपने हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी इस देश के वासी हैं, और उनका समग्र और संपूर्ण विकास से ही पूरा देश तरक्की के रास्ते पर आगे चल सकता है, जा सकता है। मुझे बहुत विचित्र अनुभव होता है कि बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे पॉलिटिकल जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, कुछ गंभीर विषयों पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। और चर्चा नहीं करने के पीछे क्या कारण, या उनके मन मस्तिष्क में इन बातों को सोचने का फुर्सत नहीं होता है, अलग अलग एजेंडा पर सोचते हैं। लेकिन बिहार में आज जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया, सभी जातियों का जो परसेंटेज है वो स्पष्ट रूप से निकल के आ गया कि अब आंकड़ों के साथ लोग बात कर सकते हैं। झारखंड प्रदेश में जातीय जनगणना होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आज वर्तमान स्थिति में, मैंने वर्तमान जो परिस्थिति है झारखंड की राजनीति का, मैं यूं कहूंगा कि झारखंड की राजनीति में भ्रम की राजनीति हो रही है। और ये भ्रम की राजनीति के कारण झारखंड को जितना विकास करना चाहिए था, जितनी तरक्की के रास्ते पर आगे जानी चाहिए थी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ का राजनीति जितना मजबूत होगा, वो राज्य का विकास, वहाँ के लोगों का विकास उतना ही बेहतर तरीके से हो सकता है। और चूंकि सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग बहुत माननीय, सम्माननीय है इस राज्य के लिए, इस देश के लिए, लेकिन झारखंड प्रदेश में आपने देखा होगा कि झारखंड की राजनीति को लोग सेंट्रलाइज कर दिया है। झारखंड की राजनीति भ्रम की राजनीति, झारखंड प्रदेश में बिना आंकड़ों के ये गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके झारखंड के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम यहाँ के राजनीतिक दल के लोग और राजनीति करने वाले लोग करते हैं। आप अभी वर्तमान समय में देखेंगे कि झारखंड की राजनीति है क्या। झारखंड की राजनीति को मैंने भ्रम की राजनीति क्यों कहा, झारखंड में ये जो राजनीतिक कल्चर पैदा हुआ है, इससे झारखंड को कितना नुकसान हो रहा है। झारखंड प्रदेश में आप देखेंगे कि झारखंड में अभी जो राजनीति है वो कुर्मी वर्सेस आदिवासी की राजनीति है। आदिवासी अपने आधार पर अपना आंकड़ा पेश करते हैं कि हमारा संख्या इतना है, कुर्मी जाति अपने आधार पर अपना आंकड़ा पेश करते हैं कि हमारी संख्या इतनी है। हम कह नहीं सकते हैं कि आदिवासी 23% है कि 33% है कि 27% है। कुर्मी कहते हैं कि हम 18% है, पूरी बड़ी आबादी हमारी है बैकवर्ड में। इस राज्य की राजनीति में हमारा दखल होना चाहिए। निश्चित तौर पर जिनकी संख्या ज्यादा होती है तो ये जो देश में जो जातीय राजनीति चल रहा है उससे उनका दखल बढ़ता है। लेकिन भ्रम की स्थिति यहाँ तब पैदा हो जाती है कि आप आदिवासी 23% है, और मतलब जो गलत आंकड़ा, ये आंकड़ा सही नहीं, चूंकि जातीय जनगणना नहीं हुआ है, हो सकता है 23-27 हो सकता है। यहाँ के जो कुर्मी समाज, जो बहुतायत आबादी है, दिखता भी है, वो लोग है भी,
लेकिन वो 10% है, 7% है कि 18% है, ये जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा ये स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि इस राज्य में कुर्मी और आदिवासी की संख्या को जोड़ देंगे तो बहुत मैक्सिमम जाएगा, तो 33% जाएगा। चूंकि आधा अभी तो अनुमान में ही मैं बोल रहा हूं, चूंकि ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, चूंकि ये जातीय जनगणना इस राज्य में नहीं हुआ। लेकिन 33% लोग के बाद बाकी लोग कौन लोग हैं? बाकी इस राज्य में जो वास करते हैं वो लोग कौन लोग हैं? वासी जो है राज्य का वो लोग कौन लोग हैं? 33% के बाद आपके पास 67% लोग इस राज्य में हैं, जिसमें बैकवर्ड समाज से गैर महतो को छोड़ दे तो गैर महतो की आबादी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम समाज है, यहाँ पर दलित समाज है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल कास्ट के लोग हैं। तो 67% लोग की राजनीति को खत्म करने के लिए इस राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है। और एकदम महतो वर्सेस कुर्मी महतो जो हमारे सम्मानीय लोग हैं, आदिवासी जो हमारे सम्मानीय लोग हैं, वो दोनों के बीच में यहाँ के सियासतदान राजनीति को सेंट्रलाइज कर दिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस राज्य में भ्रम की राजनीति को खत्म करना है। और बाकी जो 67% लोग हैं, उसमें यादव हो सकते हैं, उसमें साहू हो सकते हैं, उसमें कोयरी हो सकते हैं, उसमें कुम्हार हो सकते हैं, उसमें दलित हो सकते हैं, उसमें मुसलमान हो सकते हैं, उसमें राजपूत हो सकता है, उसमें कायस्थ हो सकते हैं, उसमें भूमिहार हो सकते हैं, उसमें ब्राह्मण हो सकते हैं। ये लोग पार्टी बन गए हैं। माने ये दोनों की लड़ाई में राजनीति इस तरह से उलझ गई है इस राज्य में कि ये 67% लोग पार्टी बन गए हैं। कुछ लोग आदिवासी की बात करेंगे, कुछ लोग कुर्मी की बात करेंगे, और उनको लगता है कि हमारी संख्या बहुत कम है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस राज्य में 67% आबादी आपकी है, और इस राज्य का नेता आपके समाज से एक भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप उस भ्रम जाल में, उस भ्रम की राजनीति में फंसे हुए हैं। तो मैं इस राज्य के सियासतदानों से कहूंगा कि ये राज्य जिस मकसद के साथ बना, ये राज्य का तरक्की तभी हो सकता है जब इस संसदीय लोकतंत्र में सभी जातियों का माने समावेश हो, सभी जातियों को बराबर हिस्सा मिले, सभी जाति राजनीतिक रूप से संसदीय प्रणाली में प्रतिनिधित्व कर सके और पार्टी नहीं बने। ये 67% लोगों से मेरी आग्रह है कि आप पार्टी मत बनिए। इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी इनके बाद आपकी है। और मैं तो यह भी चाहूंगा कि इस राज्य में जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो वोट बैंक की राजनीति है, आप देखेंगे कि वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसका सोच क्या है? उसका सोच यही है कि आदिवासी प्लस मुसलमान को जोड़ लो, बाकी जाए भाड़ में। कुर्मी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर छल प्रपंच करके उसको तोड़ना लोग चाहता है। और ये सरकार अपना वोट बैंक को सिक्योर करना चाहती है। लेकिन ये 67% लोग जिस दिन जग गए, जिस दिन यहाँ का जादव जग गया, जिस दिन यहाँ का साहू जग गया, जिस दिन यहाँ का कोयरी जग गया, जिस दिन यहाँ का दलित समाज जग गया, जिस दिन यहाँ का मुसलमान जग गया, जिस दिन यहाँ का कुंभकार जग गया, जिस दिन यहाँ का विश्वकर्मा समाज जग गया, माने सैकड़ों जातियां हैं उनके बगैर, उनके अलावे। तो ये जो भ्रम की राजनीति, कुर्मी वर्सेस आदिवासी की राजनीति इस राज्य में चल रही है, लोगों को समझना होगा कि ये लोग मात्र 33% लोग हैं जो पूरे राजनीति के केंद्र बिंदु में हैं, और हम और आप क्या कर रहे हैं? इनके बीच में पार्टी बनने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग इधर हो रहे हैं, कुछ लोग उधर हो रहे हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम लोग 67% हैं, हमारी ताकत बहुत बड़ी है, हम लोग हाथी हो गए, हम लोग के कान बड़े हो गए हैं, हमारा शरीर नहीं दिखता है। आपको मैं ताकत एहसास दिलाने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से आप बहुत ताकतवर हैं, और कलेक्टिव राजनीति आप करेंगे तो आपका नेता भी आपका प्रतिनिधित्व करेगा। और ये जो भ्रम की राजनीति झारखंड से जब खत्म होगी तो इस राज्य का तभी भला और विकास हो सकता है। मैं यही कहने आपसे आया हूं। आप समझिए, इसको गंभीरता से सोचिए। हमारे सारे समाज के लोग देवतुल्य हैं। हमारे जो भी जाति संप्रदाय पंथ के लोग हैं, सबको हम सम्मान करते हैं, सब देवतुल्य हैं। और उनको भ्रमित करके इस राज्य में भ्रम की राजनीति जो फैला के लोगों ने रखा है, उसको तोड़ना है। इस विषय को आपको सोचना पड़ेगा। आज आप बिहार की बात करेंगे तो वहां की लड़ाई दूसरी है, यहाँ की लड़ाई दूसरी है। ये लड़ाई को खत्म करना है। ये कुर्मी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई चल रही है, इससे राज्य को नुकसान है,
इस राज्य को सामूहिक और समग्र रूप से तरक्की करना है तो सबको समेट के चलना होगा। इस राज्य में वो 67% आबादी जो गैर महतो है, गैर आदिवासी है, उनको एक साथ एक मंच में आना होगा। तभी जाके इस राज्य की राजनीति एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। और झारखंड प्रदेश को जिस सोच के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गढ़ने का काम किया, गठन करने का काम किया, जिस तरह से इस देश में नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, झारखंड राज्य को भी आगे बढ़ने का हक है। लेकिन ये भ्रम की राजनीति को त्यागना होगा। ये भ्रम की राजनीति तब खत्म होगी जब इस राज्य में जातीय जनगणना होगा। बिहार के तर्ज पर इस राज्य में जातीय जनगणना कराए, जिसकी जितनी आबादी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का कोई 18% बोल रहा है तो हो सकता है वो 20% हो, कोई 23%, 27% बोल रहा है तो हो सकता है वो 30% हो, लेकिन 67% आबादी, जो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम लोग तो कम हैं, कमजोर हैं, राजनीति में दखल हमारा कहाँ है, तो आप भी भ्रम में न पड़े। आप 67% लोग हैं जो इस राज्य की राजनीति को दिशा दे सकते हैं और ये भ्रम की राजनीति को तोड़ सकते हैं। हमारे राज्य के सभी जाति, सभी पंथ, सभी धर्म, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि इसको अदरवाइज किसी को नहीं लेना है। अगर कुर्मी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई चल रही है तो कुर्मी भी हमारे भाई बंधु हैं, आदिवासी भी इस माटी का, इस यहाँ के आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। लेकिन उनको मोहरा बना के यहाँ के राजनीतिक दल के लोग इस राज्य की राजनीति को सिंक्रोनाइज कर दिए हैं, सेंट्रलाइज कर दिए हैं कि केवल इस राज्य में आदिवासी और कुर्मी है। बाकी 67% लोग की अगर आप जगेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि आपकी राजनीतिक ताकत इस राज्य में क्या है, तो यही लड़ाई चलते रहेगा और ये राज्य को नुकसान होगा। आज आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई में गैर आदि माने बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है। इस नुकसान आप देखिएगा कि ये जो भ्रम की राजनीति के कारण यहाँ कोई लीडरशिप नया पैदा होता है तो उसको हाथों हाथ लोग लेते हैं और आप भी अप्रिशिएट करते हैं। आप सोचते हैं कि इसकी संख्या ज्यादा ये नेता बनेगा, नहीं, उसकी संख्या आपसे ज्यादा नहीं है। आप 67% लोग हैं। आपके बीच से भी कोई नौजवान इस राज्य का नेता बन सकता है। उसका सहयोग और सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, तभी जाके इस राज्य में आपका अस्तित्व बचेगा, तभी जाके इस राज्य में, इस लोकतंत्र में आपकी पहचान होगी। नहीं तो बिना आइडेंटिटी का ये राज्य आपके बगैर बर्बाद हो जाएगा और आपका अस्तित्व भी खतरे में है। आप एग्जिस्टेंस के लिए ये जो कुर्मी और आदिवासी के बाद जो 67% आबादी, उनको सोचना पड़ेगा। और सभी लोग को फिर से, सभी जाति धर्म के लोग, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो जादव हो, चाहे वो साव हो, चाहे वो कोयरी हो, चाहे वो कुम्हार हो, बहुत, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे जनरल कास्ट के लोग हो, सबका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन गलत दिशा में जो झारखंड की राजनीति जा रही है, उसी के संदर्भ में मैं आज ये फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ा और आप मेरे इन बातों से सहमत हैं और कितना सहमत है इसको कमेंट करके बताएं। आपका हर मोटिवेशन मेरे लिए इस राज्य को दिशा देने के और एक कदम मैं बढ़ाऊंगा और आपके साथ कदम ताल करूंगा। मैं विजय कुमार साहू, केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी, आपसे फिर मिलूंगा। मैं विदा लेता हूं। सबको प्रणाम, जोहार, नमस्कार।